दोस्तों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में 6 पेपर हैं। 6 पेपरों में सबसे इम्पॉर्टेंट है संविधियों का निर्वचन। संविधियों का निर्वचन की इंग्लिश होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब बात आती है कि संविधि क्या है और निर्वचन क्या है। संविधि का मतलब होता है अधिनियम यानी एक्ट, और निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना। यानी इसका मतलब हुआ, संविधियों के निर्वचन का मतलब हुआ अधिनियम की व्याख्या करना। अब देखिए, आप जानते होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीसरा अंग है विधायिका। 2 तरह की है, एक है संसद यानी पार्लियामेंट और दूसरा है विधानमंडल लेजिस्लेचर। संसद जो कानून बनाएगी, जो दिल्ली की संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, वह कानून पूरे देश पे लागू होगा। लेकिन जो विधानमंडल कानून बनाएगा वो पूरे देश पे लागू नहीं होगा, वो केवल राज्यों पे लागू होगा। जिस राज्य का विधानमंडल होगा, जो कानून बनाएगा वो अपने उसके राज्यों पे लागू होगा, दूसरे राज्यों पे लागू नहीं होगा। तो कानून बन गया। अब बात आती है कानून को लागू करने की। तो कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है। जब कानून लागू होता है तो कानून सही है या गलत, इसको डिसाइड करने का काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका समीक्षा करती है। अगर कोई व्यक्ति है ऐसा है जिसके दिमाग में है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है वो कानून संविधान के खिलाफ है, समाज के हित के खिलाफ है, तो वह ऐसे कानून को कोर्ट में चैलेंज करता है। तो कोर्ट ऐसे कानून की व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। तो व्याख्या किसी भी कानून की 3 तरह से की जाती है। पहला नियम है शाब्दिक निर्वचन का नियम, दूसरा है स्वर्णिम निर्वचन का नियम और तीसरा है रिष्टि का नियम यानी मिस्चिफ रूल। ये तीनों रूल ऐसे हैं जिनके माध्यम से माननीय न्यायाधीश अधिनियम की व्याख्या करते हैं। अब बात आती है शाब्दिक निर्वचन की। शाब्दिक निर्वचन का मतलब है लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब शब्द से बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका मतलब होता है कि अधिनियम में जैसा शब्द होगा वैसे ही उसकी व्याख्या की जाएगी, एज इट इज, कोई हेर फेर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर किसी राज्य ने कानून बनाया, राज्य की विधायिका ने कानून बनाया कि सब्जियों पर कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। और एक व्यक्ति जो है व्यापारी, पान का विक्रेता है, पान बेचता है, उसके दिमाग में है कि पान जो है वेजिटेबल है, सब्जी में आता है, सब्जी में आएगा और इसलिए पान पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। वह अपनी बात सरकार के सामने रखता है, लेकिन सरकार उसकी बात को नहीं मानती है। तो वो सरकार के कानून के खिलाफ कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट के सामने 2 तरह के प्रश्न हैं कि पान सब्जी में आएगा कि नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा। तो कोर्ट जो है पान और वेजिटेबल यानी सब्जी का निर्वचन करती है।
कोर्ट कहती है, माननीय न्यायालय कहता है कि सब्जी का मतलब होता है ऐसी चीज जो रसोई घर में बनाई जाती है, जो पकाई जाती है, और पान को जो है रसोई घर में नहीं पकाते हैं, उसको नहीं बनाते हैं, इसलिए पान वेजिटेबल नहीं होगा, सब्जी नहीं होगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह से न्यायालय जब जैसा शब्द होगा वैसी व्याख्या करेगा तो ये शाब्दिक निर्वचन होगा। अब न्यायालय पहले नियम को अप्लाई किया, लेकिन पहले नियम से अधिनियम का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है। न्यायपालिका को पता नहीं चल रहा है कि अधिनियम में जो शब्द यूज किया गया है उसका मतलब क्या है, मतलब साफ नहीं है। तो अधिनियम के शब्द की व्याख्या के लिए, उसके अर्थ को जानने के लिए न्यायालय दूसरे नियम का सहारा लेता है, स्वर्णिम निर्वचन के नियम का, गोल्डन इंटरप्रिटेशन का। अब इसमें क्या होता है कि अगर न्यायालय ने शब्द की व्याख्या के लिए अधिनियम में जो शब्द यूज किया गया है उसकी व्याख्या के लिए शाब्दिक निर्वचन का सहारा लिया, लेकिन शाब्दिक निर्वचन से अर्थ साफ नहीं हो रहा है, उसका मतलब साफ नहीं है, तो वह जो है दूसरे नियम का सहारा लेता है। दूसरे नियम का मतलब है स्वर्णिम निर्वचन के नियम का। अब इसमें क्या होता है कि अधिनियम का क्या उद्देश्य है, अधिनियम को बनाने के पीछे विधायिका का क्या उद्देश्य था, उसका क्या मकसद था, वह न्यायालय मकसद को जानने की कोशिश करता है और मकसद के अनुसार, इंटेंशन के अनुसार, अधिनियम के इंटेंशन के अनुसार वो शब्द की व्याख्या करता है। अब इससे क्या होगा कि पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरा निर्वचन आता है रिष्टि के निर्वचन का नियम। रिष्टि यानी मिस्चिव रूल। अब इसमें क्या होता है कि अधिनियम एक ऐसा शब्द है जिसके दो अर्थ हैं। दो अर्थ का मतलब है कि अधिनियम का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी दशा में न्यायपालिका यानी जुडिशरी निर्वचन करती है, शब्दों की रिष्टि के नियम का सहारा लेती है। तो इस तरह से निर्वचन का जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है।